क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही सारी बातें हो चुकी है और आप लोग सारी बातों से वाकिफ़ हैं। सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है और किस तरीके से। आप अगर 10 लोग जमा हो जाएंगे एडमिन ब्लॉक पे, अगर आप नहीं माने तो जमा होकर के थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा गुफ्तगू अगर तेज़ आवाज़ में करें, मुझे लगता है कि फ़ौरन अब CHO आपके पास नोटिस लेके आएगा। सेम यही होता है, अभी विद्रोही जी प्रोग्राम था, मतलब 10 मिनट पहले मुझे आके वो नोटिस देता है। मैं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो यहाँ को रूल ही बना चुका है। बोला नहीं, ये आपको रोकना होगा। मैं कहा कि हम तो नहीं रोक पाएंगे इस वजह की, ये तो आज से नहीं, एक जब से JNU कायम हुआ उस वक्त से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और ये चलेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है। प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद अंदर से CHO उठ के आता है और वो मुझे बुला के कहता है कि देखिए अब हमारा जो यहाँ पे संघी VC है उसका एक पॉलिसी बन चुका है। वो मैंने कहा क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी ये है कि आप किसी तरह का भी यहाँ प्रोग्राम नहीं करा सकते अपने ब्लॉक पे, आपको यहाँ से परमिशन लेना होगा। मुझसे वो कह रहा CHO। मैंने कहा कि देखिए आप जाके उनको बोल दीजिए JNU की तरफ से कि हम यहाँ पे जो भी प्रोग्राम कराएंगे और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैंपस में, वो किसी तरह भी एक्टिविस्ट, किसी तरह का भी वो यहाँ पे परफॉर्मेंस, किसी तरह भी मीटिंग करेंगे, VC से एटलीस्ट हम लोग नहीं जाएंगे लेने के लिए किसी तरह की परमिशन। चूँकि ये VC आउटसाइडर है, ये VC संघी है और खुले लफ्ज़ों में बोला जाए तो ये VC सही माने में RSS से कुछ ऊंचा है, कुछ बढ़ करके। कमेटी गठन किया है, साथ ही सबसे पहला डिपोजिशन मेरा था 20 लोगों में। वहाँ पे बुला करके वो कहता है, वो स्क्रीन पे वीडियो चलाता है, कहता है आप इनको पहचानते हैं? उसके बाद मैं कहा मैं तो पहचानता हूँ। बोला कौन कौन है? मैं कहा विक्रांत है। उसके बाद वो जो जितने लोगों का नाम है, मारने वालों में दोषियों का नाम गिनाया। बोला नहीं आप इन लोगों को पहचानते हैं? मैं कहा मैं इन लोगों क्यों पहचानूँ? जिनकी वजह से आप मुझे बुलाए मैं उनको पहचानता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से खुल्ला उन लोगों को बचाने की पूरी साजिश की है, इससे बड़ा। और आप तो मुझे अभी यहाँ विटनेस ढूंढ रहे हैं वीडियो पे, आप यहाँ स्क्रीन TV पे एक पूरा विटनेस ढूंढ रहे हैं। आप मुझे इस बात पहले प्रूफ कीजिए कि जिस तरीके से साथी नजीब को रूम में, बाथरूम में और कॉरिडोर में और वार्डन ऑफिस में, फिर हॉस्टल के सामने मारता है, उसके लिए आपने क्या किया? तो बोलता नहीं आपको इसके लिए बुलाया गया। मैं कहा इसके लिए आपने नहीं बुलाया, मुझे आपने सिर्फ इसलिए बुलाया है और हमारे जैसे 20 एक्टिविस्ट को, जो कि हम लोग साथी नजीब की न्याय के लिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो फिर बात काट करके वो कहता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी जो आपने किया, तो क्या आपको नहीं लगता ये क्राइम है? मैं कहा कि जो सज़ा आपको 4 घंटे में देनी चाहिए, आज 52 दिन होने जा रहा है, उस दिन 52 दिन हो रहा था। तो मैंने कहा कि 52 दिन हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि VC सबसे बड़ा क्रिमिनल है? तो उसके बाद वो मुझे कहता है कि नहीं आप यहाँ का डिपोजिशन दे रहे हैं। मैं कहा सुन लीजिए सर, मैं एक JNU का पदाधिकारी हूँ, ऑफिस बेरर हूँ, आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। खुले लफ्ज़ों में सुन लीजिए, जिस तरीके से साथी नजीब को सारा विटनेस होते हुए भी आप लोगों ने बचाया, एक भी नोटिस आपने किसी हॉस्टल में, किसी भी एक वाटर कूलर में आपने नहीं चिपकाया कि साथी नजीब को मारने वालों का कोई सबूत अगर किसी के पास है तो प्रोवाइड कीजिए। लेकिन आप ये 20 लोगों को टारगेट बनाने के लिए हर हॉस्टल में आपने चिपकाया। तो साथ ही उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि आपको नहीं लगता है कि ये जो कन्फाइनमेंट अनलॉफुल कन्फाइनमेंट है? मैं कहा ये कन्फाइनमेंट नहीं है, आप गलत शब्द का यूज़ कर रहे हैं। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट जब से JNU कायम हुआ है उस वक्त से, और ये पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक साथी नजीब इस कैंपस में सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ वापस ना आ जाए। चूँकि आपने पता नहीं कौन सा कसम खाया है, मुझे पता नहीं चलता है। चूँकि साथी नजीब को जिन लोगों ने मारा है, आप अगर यकीन नहीं कीजिए, इस वक्त वो भाई मांडवी के सामने छपड़िया जो बना हुआ है, वहाँ छपड़ी में रहते हैं। और अगर कोई जो हम लोग जो एक्टिविस्ट जो भी हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट, न्याय लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई के लिए अभी जाएंगे, अगर सिंगल डेफिनेटली वो लोग गाली देंगे। तो मैंने कहा
कि सबसे पहले आप उनको सजा दीजिए, उसके बाद हम लोग डिपोजिशन देंगे। तो वो फिर बोलता है कि आप डिपोजिशन नहीं देंगे। मैं कहा कि डिपोजिशन किस बात की, काफ़ी हमसे मतलब काफ़ी देर चला। साथ ही कहने का कंक्लूजन यही है कि वो लोग सिर्फ एक नजीब को ही टारगेट नहीं, अब तो हालत ये हो गई है कि जैसे मैंने साथी दावा को देखा कि 3-4 दिन से लगातार डिपोजिशन दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आज किस बात की है, फिर दूसरे दिन पूछा दूसरे दिन किस बात की है, फिर तीसरे दिन तो साथी दावा लगातार प्रोक्टर ऑफिस में जा रहे हैं। इस तरीके से साथी चिन्मय, उनको भी 2 दिन देखा। तो पूरे कैंपस के जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं, जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को एक टारगेट बना के, और एक बात उन्होंने बोला तो मुझे याद है साथी, वो लोग बोले क्लियर वर्ड में, बोले कि आप ही लोग 15-20 लोग हैं जो हर जगह नजर आते हैं। मैं कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये 20 लोग नहीं है, यहाँ पे 500 लोग थे जो साथी नजीब की न्याय की लड़ाई के लिए, साथी नजीब की न्याय के लिए यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथी आप लोगों से एक अपील है कि हम लोगों को ये आंदोलन और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। चूँकि सिक्योरिटी भी उन्हीं के काम कर रही है, उनको वीडियो जो दिखाता है उनको भी यही कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं, उन्हीं को चुन करके करते हैं। तो हम लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि संघी वीसी को हर वो बात जिसको वो लेके आए हमारे बीच में, उसको कंप्लीट तौर पे हम लोग रिजेक्ट करें। उनका कोई भी सर्कुलर, उनका कोई भी तुगलकी फरमान, उनका कोई भी इस तरह की बातें कंप्लीट मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग आज मानेंगे, साथ ही आज अगर एडमिन ब्लॉक पे प्रोटेस्ट करना मान जाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद वो ये कहेंगे 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर आप मत निकलिए। तो इस तरीके के साथ ही हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन करने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है। और हम लोग इस बात की ज़रूरत है कि उनको, उनकी हर सवाल को, उनकी हर तुगलकी फरमान को, उनको हम लोग बिल्कुल उल्टा जवाब दें, ताकि उनको लगे कि स्टूडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं बातों के साथ साथ ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बाकी सारी बातें हमारे जनरल सेक्रेटरी